डियर लर्नर्स, एक बार फिर आप लेक्चरर अशोक दीक्षित के साथ जुड़ रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, या हम कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कब प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बिल्कुल जो बेसिक्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं उनको डिस्कस किया था डिटेल्स में। यदि आप उस वीडियो को देख नहीं पाए हैं अभी तक, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाली यानी कि बेसिक्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक इसमें शेयर करेंगे। आप इससे पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस या यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे करना चाहिए, वो कौन सी कंडीशंस हैं, कैसी सिचुएशन है, कैसी स्थिति है और कैसे हालात हैं जिनमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, करना होता है, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। कौन से हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, आइए मेरे साथ एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को आप शुरू से और अंत तक देखते रहें। और मैं आपको एक सुझाव देता हूं, इसको देखने के बाद जब ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक लेकर के उसकी एक्सरसाइज कंटेंट्स में जा कर के आप यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को करके देखना। मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता लगेगा कि ये बातें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर भी अगर आपको कमी नज़र आती है, आप किसी एक्सरसाइज के पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी समस्या को डाल सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी दे सकूँ। तो आइए कौन से पॉइंट्स हैं वो। जिन वाक्यों में डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली ये वर्ड्स मिले किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में, आपको ये एडवर्ब वर्ड्स होते हैं, जैसे डेली है, एवरी है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है। ये अगर आपको मिलते हैं तो आपको और प्रेजेंट टाइम में बात भी हो रही है तो आपको 100% यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट कर देना चाहिए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग आपको कर देना चाहिए। एक सिंपल सा आइडिया, सिंपल सी एक बात आपको नज़र आएगी कि भाई ये वर्ड्स हमें देखते ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे? आई गो टू टेम्पल डेली। डेली वर्ड्स को हमने देखा और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली हमने यूज़ कर दी। दूसरा पॉइंट आपका, जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि यहाँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, यहाँ तो साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रही है, यहाँ तो जनरल ट्रूथ की बात हो रही है, तो आपको एकदम से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर देना चाहिए। कैसे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट इज द एप्रोप्रिएट। किसी बात को व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय सत्य को व्यक्त करें, हम बोलते हैं और उसी समय हमारी जो बात है वो किसी सच्ची बात को बताती है बोलते समय। कैसे? शिल्पा लिव्स इन मुंबई। शिल्पा रहती है कहाँ? मुंबई में। कोई सच्ची बात है बोलते समय, तो हमने यहाँ पे लिव्स का प्रयोग किया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है शिल्पा, इसलिए एस और ईएस का प्रयोग किया लिव के साथ। किसी भी आदत
या हर रोज किए जाने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए। इट शोज आवर हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क। कोई भी कार्य हम अपनी आदत से करते हैं, कोई और करता है, उसकी आदत है इस काम को करने की, या फिर उसका रूटीन है, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके शो करेंगे। कैसे भाई? फर्स्ट फॉर्म के रूप में या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस के रूप में। कैसे? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसकी आदत है, उसका रूटीन है सुबह उठने का, जल्दी उठने का, तो हमने यहाँ पे गेट्स को यूज़ किया। शी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गेट है, उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग किया। रनिंग कमेंट्री या आंखों देखा हाल व्यक्त करने के लिए। आप टीवी देखते हैं या फिर रेडियो देखते हैं और उस दौरान कोई मैच चल रहा होता है, उसमें कमेंटेटर होते हैं जो हमें आंखों देखा वर्णन करते हैं, आंखों देखी बातें बताते हैं, उसको हम कमेंट्री बोलते हैं। और उसमें भी हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे? साहिल पासिस द बॉल टू विशाल। साहिल फेंकते हैं अब बॉल को किसकी तरफ? विशाल की तरफ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने के लिए। कोई भी एक्शन है जो प्लान्ड है और जो फ्यूचर में होने वाला है, नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है, वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो फ्यूचर की बात फ्यूचर में ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया जा सकता है उस प्लान्ड एक्शन के लिए विच विल बी हैपन्ड इन नियरेस्ट फ्यूचर। ही रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। सेंटेंस है वो रिटायर होगा ऐसा लगता है क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर है 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे हमने रिटायर्स यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है प्लान्ड एक्शन को शो करने के लिए। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी कई बार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाई देती हैं कई बार। क्रिकेट मैच ड्रॉस, क्रिकेट का मैच ड्रॉ हुआ। वैसे तो यहाँ पे आप सिंपल पास्ट में इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम प्रयोग करते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं होता है ऐसा कि क्रिकेट मैच ड्रॉस या कोई और इंसिडेंट भी ऐसी हो सकती है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाई जा सकती हैं। क्योटेशंस एवं किसी के कथन को व्यक्त करने के लिए। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बोलने वाला है, कोई बताता है, किसी ने अपना कथन दिया है, किसी ने अपना वक्तव्य दिया है, तो उस बात को जैसे आवर टीचर सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, इस प्रकार के सेंटेंसेस नरेशन के वाक्य में मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य में मिलते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है हमारा, इसमें देखो से के साथ हमने सेज किया, टीचर सिंगुलर है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ये जो हमका कथन है इसको इन्वर्टेड कोमास में क्लॉज किया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, जो किसी ने कहा है, अपना कथन दिया है, जो कहने वाला है, और इसी प्रकार से जो उसका वक्तव्य है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है। और यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात भी है, नरेशन का चैप्टर अभी हमें किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट्स हैं सेंटेंस का, उसका वर्ब चेंज भी नहीं होता है। कोई भी टेंस अगर उसमें दिया हुआ है तो वर्ब्स विल नेवर बी चेंज्ड इफ द टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ बीन यूज्ड इन यूअर रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, हमें बताते हैं कि किन अवस्थाओं में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमें किस टाइम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए या वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना चाहिए। डियर लर्नर्स, आपने इसको अगर ध्यानपूर्वक ध्यान से देखा है, इस वीडियो को, मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना है,
तो 100% अब आपको जो एक्सरसाइज बुक है उसमें जा कर के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और निरंतर इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, आज हमने प्रेजेंट जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को किया, कॉन्टिन्यूसली हम सभी टेंसेस को लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियोस हैं वो निरंतर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।